नैना को बेटा हुआ था। उसके नामकरण के लिए नैना की सास ने नैना की माँ को फ़ोन किया। हाँ बहन जी, लिस्ट आपको पहुँचा दी गई है। सारे कपड़े और गिफ्ट अच्छी क्वालिटी की खरीदिए। दामाद की चैन थोड़ा सही वज़न में रखिए। बच्चे के लिए सिर से लेकर पैर तक के सारे जेवर, और बेटी को हार तो आप देंगी ही। मेरा क्या है, ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहती आप पर, लेकिन हमारे यहाँ रिवाज है, सास के लिए एक जेवर देने का तो आप एक जोड़ी झुमकी कर दीजिए, और बेटी की ननद के लिए अंगूठी, बाकी रिश्तेदारों के लिए जोड़े से कपड़े। इतना तो आप कर ही लेंगे। अब रिवाज है, बेटी वालों को निभाने ही पड़ते हैं। इतना बड़ा फंक्शन है, रिश्तेदारों के सामने हमारा तमाशा मत बनवा दीजिएगा। छोचक में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कम से कम हमारा मान सम्मान अच्छे से कर देना, और जो भी लाना हमारे रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर ही लाना। दूसरी तरफ नैना की माँ रेनू जी अपनी समधन के मुंह से तमाशा बनने वाली बात सुनकर दुखी हो गई। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बेटी की सास को कुछ कह दिया तो बाद में बेटी को ही परेशानी होगी। यह सोचकर उन्होंने खुद पर संयम रखकर कहा, आप चिंता न करें, सब तैयारियां अच्छे से चल रही हैं। आपको किसी तरह की शिकायत नहीं होगी। आप तो बस हमारी बेटी नैना का ध्यान रखें। हालांकि नैना की सास की डिमांड सुन सुनकर रेनू जी को तनाव होने लगा था। वो इतना सब कैसे करेंगी? हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, आखिर आपकी बेटी हमारी बहू भी तो है, कहकर नैना की सास ने फ़ोन काट दिया। रेनू जी परेशान हो गई, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही तीज का त्यौहार गया था, जिस पर उन्होंने अपनी बेटी के ससुराल वालों के लिए खाने पीने का सामान और कपड़े वगैरह सब भिजवाया था। शादी को 3 साल हो गए, लेकिन हर तीज त्यौहार पर बेटी की सास रेनू जी से कुछ न कुछ लेने के बहाने ढूंढती रहती थी। हर बार कोई न कोई रिवाज बताकर अपना लालच पूरा करती थी। बहू नैना उन्हें लालच पूरा करने का अच्छा जरिया नज़र आती थी। रेनू जी सब समझती थी, लेकिन जहाँ रीति रिवाज की बात आ जाए वहाँ चुप रहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। आखिर रीति रिवाज को नकारना किसके बस की बात है। अभी सिर्फ नैना की शादी हुई थी, उसकी 2 छोटी बहनें और एक भाई और था। तीनों ही पढ़ाई कर रहे थे। उन तीनों का भी काफ़ी खर्चा होता था, और साथ दोनों छोटी बहनों का दान दहेज भी जोड़ना था। रेनू के पापा की नौकरी में तनख्वाह भी ठीक ठाक थी, जिससे दाल रोटी अच्छी चल जाती थी और बच्चे पढ़ रहे थे। ज़्यादा खर्च की उस तनख्वाह में गुंजाइश नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी हैसियत से ज़्यादा ही बेटी को देते थे। नैना को अपने घर की स्थिति के बारे में अच्छे से पता था। उसने अपनी सासू माँ से बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सासू माँ का एक ही जवाब होता था, यह तो हमारे घर का रिवाज है। अगर तुम्हारे माँ बाप यह रीति रिवाज भी नहीं निभा सकते तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। दुनिया के ये रीति रिवाज मैंने तो नहीं बनाए हैं। हमारी रस्म रिवाज तो उन्हें पूरी करनी ही पड़ेगी, और इस घर की बहू होने के नाते तुम्हारा भी यही फ़र्ज़ बनता है कि तुम इस घर के तौर तरीके अच्छे से अपना लो और उन्हें निभाओ। घर की इज्जत बहू के कंधों पर होती है। सासू माँ से तर्क वितर्क करना नैना को अच्छा नहीं लगता था। उसे अच्छे से पता था कि उसकी कही हुई बातों का उसकी सासू माँ पर कोई असर नहीं होने वाला, उल्टे घर में कलेश होगा, वो अलग। लिहाजा घर की शांति के लिए नैना अक्सर चुप ही रह जाती। नैना की छोटी ननद को माँ का यह व्यवहार और लालच पसंद नहीं आता था, पर माँ से बहस न कर पाती। नैना ने कई बार अपने पति रणविजय से भी बात करने की कोशिश की। सोचा बेटी की बात शायद समझ जाएं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस मामले में जब भी रणविजय अपनी माँ से बात करता तो घर में बवाल आ जाता। घर के बड़ों के बीच की बात कहकर माया जी उसे भी चुप करा देती।
मैंने तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए कि बड़ों का लिहाज ही ना करो। पिताजी भी माँ को कुछ ना कहते, जैसे माँ को अपनी मान स्वीकृति देते हों। फिर नामकरण की रस्म का दिन आया। नैना के मम्मी पापा ने अपनी तरफ से सारा सामान बहुत अच्छे से दिया। इसके लिए उन्हें काफ़ी कर्ज भी लेना पड़ा, लेकिन फिर भी माया जी ने उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल ही दी, क्योंकि उनका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने जाते जाते सबको खरी खोटी सुना ही दी। मेवे घटिया किस्म के हैं, देसी घी में बदबू सी आ रही है, मेहमानों को कपड़े सस्ते वाले दिए गए, जेवर तो ऐसे हैं जैसे पत्ते हों। कहा था ना वज़न ठीक रखना। ऐसे न जाने कितनी शिकायतों के साथ नैना के घर वालों को विदा किया गया। यह बात सुनकर नैना के घर वालों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन हंसी खुशी का माहौल ना बिगड़े, बेटी का मामला है, इसीलिए सब चुप ही रहे और अपमानित हो वहाँ से निकल गए। माया जी की आदत से अब सब वाकिफ़ हो चुके थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। फिर घर में शिखा की ननद अर्चना की शादी की बात चलने लगी और देखते देखते अर्चना का रिश्ता पक्का हो गया। सगाई के बाद जल्दी शादी का मुहूर्त निकल गया। घर में शादी की तैयारी ज़ोर शोर से चलने लगी। सब रस्मों रिवाजों के अनुसार शादी निपटने के बाद एक दिन अर्चना की सासू माँ अर्चना के घर मिलने आईं। नैना और माया जी ने उनका खूब अच्छे से स्वागत किया। धीरे धीरे बातें होने लगी। फिर अर्चना की सासू माँ ने कहना शुरू किया, देखिए समधन जी, शादी का माहौल था और आप लोग भी काफ़ी व्यस्त थे, इसीलिए मैंने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने हमारे रीति रिवाजों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया और ना ही हमारे रहन सहन के हिसाब से लेन देन किया। हमारे सब रिश्तेदारों के सामने आपने हमारी बेइज्जती करवा दी। यह सुनकर माया जी सदमे में आ गईं। लेकिन समधन जी, हमने अपनी तरफ से सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। हमने अपनी बेटी की शादी में किसी भी तरह की कंजूसी नहीं की। पता नहीं कहाँ कमी रह गई जो आपको पसंद नहीं आया। देखिए माया जी, मेरा घर काफ़ी संपन्न है और मुझे लेन देन का कोई लालच नहीं है, लेकिन बेटी के ससुराल वालों की रिवाज तो किसी भी हाल में हर माँ बाप को निभाने पड़ते हैं, तो आप भी निभाइए और आगे से थोड़ा ध्यान रखना। यह सब बातें नैना और रणविजय भी सुन रहे थे। उनके जाने के बाद रणविजय अपनी माँ के पास बैठा और कहने लगा, माँ, कहते हैं दुनिया में हर चीज़ घूम फिर कर वापस ज़रूर आती है। आपने जो अपनी बहू के साथ किया या उसके मायके वालों के साथ किया, जो किया हूबहू वही आपकी बेटी के साथ हो रहा है। कल तक जब आप रिवाजों के नाम पर नैना के मायके वालों से हर बार कुछ ना कुछ सामान मंगवाती थी और साथ में खरी खोटी भी सुनाती थी, जबकि आपको अच्छे से उसके घर के हालात के बारे में पता था। मैंने बहुत बार आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन आप तो समझने को तैयार नहीं थी। आज ठीक वैसे ही अर्चना के ससुराल वाले आपसे कोई ना कोई सामान मांग रहे हैं। भले ही आपने अपनी तरफ से अपनी बेटी को अच्छे से अच्छी चीज़ें दी हों, लेकिन उसकी सासू माँ को कुछ भी पसंद नहीं आया। अब आपको कैसा लग रहा है? चाहे कुछ भी हो, अपने शौक़ और अपना घर तो अपनी कमाई से ही चलता है। फिर दूसरे की कमाई और दूसरे की चीज़ों पर लालच क्यों करना? कोई डर कर दुखी होकर आपकी फरमाइश पूरी कर रहा है ताकि आप उसकी बेटी को परेशान ना करें। क्या यह सही चीज़ है? जैसे आज आप दुखी हैं, आपकी बहू नैना के माता पिता भी आपकी बातों से इसी प्रकार दुखी होते होंगे जब आप उन्हें कम लेन देन का ताना देती होंगी। आज माया जी को सब बात समझ में आई। फिर उन्होंने अपनी बहू नैना का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं बेटे की माँ बनकर लालच में आ गई थी। मुफ्त का सामान देखकर और पाने के लालच के चक्कर में अपनी ही रीति रिवाज बनाए जा रही थी। आज मेरे साथ ऐसा हुआ, तब मैं महसूस कर पा रही हूँ कि तुम्हारी माँ पर भी यही सब बीता होगा। अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी
मैं दिल से तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। नैना भी यह सब सुनकर अपनी सासू माँ के गले लग गई और उसकी आंखों से आंसू आ गए। अब मेरे माता पिता को मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उधर अर्चना की सास अपने घर पहुंच चुकी थी और अपनी बहू अर्चना को आज हुआ सारा किस्सा बता रही थी। दरअसल उन्होंने अर्चना की पूरी शादी में देखा था कैसे अर्चना की माँ रीति रिवाज के नाम पर उनसे हर तरह तरह की फरमाइश कर रही थी और बेचारे नैना के घर वाले आहत और दुखी मन से सारी फरमाइश पूरी कर रहे थे। अर्चना एक समझदार घर में ब्याही थी। जब सासू माँ ने इस बारे में पूछा तो अर्चना ने सब स्थिति सच सच बता दी।